भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण के तहत मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सिमट गया। सूरज की तपिश, उत्साह की कमी और मतदान के प्रति निराशा का असर साफ दिखाई दिया। यही वजह रही कि अपना सांसद चुनने के लिए अलीगढ़ लोकसभा सीट पर कुल 56.62% मतदाताओं ने मतदान किया। पिछली बार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 62.95% मतदान हुआ था। वहीं इस वर्ष 2024 के चुनाव में लगभग 6.33 कम मतदान हुआ। इस तरह से लगभग 1.4 लाख मत इस बार कम पड़े। वहीं बरौली विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 58.40% व अतरौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 54.55% मतदान दर्ज किया गया। सुबह से ही पुलिस प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। कुछ जगहों पर फर्जी मतदान की सूचनाओं ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की, मगर पुलिस उन सूचनाओं पर तत्काल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं 14 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होने के बाद उन्हें धनीपुर मंडी परिसर में जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही। सभी को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया। बता दें कि जिले में कुल 1049 मतदान केंद्र पर 2121 मत स्थल बनाए गए थे, जिनमें 21 पिंक बूथ, 7 दिव्यांग, 35 मॉडल बूथ शामिल थे। जी, अब क्या आपने वोट किस चीज के लिए? तो विकास के लिए वोट डालना और हमें चाहिए बदलाव। आज तक सांसद जी ने कभी क्षेत्र को देखा? वोट के टाइम पे बीजेपी याद आ जाए। हमें नरेंद्र मोदी से, योगी जी से कोई दोष नहीं, दोष है सिर्फ एक कैंडिडेट से जिसने कभी क्षेत्र को जगा। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। किस तरह का कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट बढ़िया नहीं। कैंडिडेट अच्छा होता तो कमी में निवास में है नहीं। किस तरह प्रत्याशी चुना रहे, वोट डालने आए, क्या कहेंगे? देखिए भैया, ये लोकसभा का चुनाव है, ये इसका परिणाम देश को प्रभावित करेगा। तो इसमें राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश को मजबूत के लिए, इसके लिए हमने मतदान किया है। और जो मतदान किया है वो हमने राष्ट्रवाद के हित में किया है। तो किस तरह प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, समाज में क्या कार्य करें, क्या प्रत्याशी क्या, ये तो देखो जो अपना प्रत्याशी चुन के आएंगे, जिनको हमने मत दिया है, वो अपना विकास का कार्य करेंगे। नाम है मेरा और मैं सराय टीम की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था की गई है। आज मतदान का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और आशा करती हूँ आप सभी वोट देने गए होंगे। हमने भी वोट दिया है और ये मेरी भाभी हैं, हम सब वोट देने आए हैं। और बताइए किस प्रत्याशी को आप समाज में? देखिए, प्रत्याशी तो देखिए सबका यही मत है कि समाज का सुधार हो, सड़कें सुधरें। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं बहुत धूल धक्कड़ है हर जगह। हम जहाँ से आए हैं वहाँ से भी बहुत धूल उड़ रही थी। तो हम चाहते हैं समाज में सबसे पहले सड़कें सही हों। हाँ, ये नहीं है कि मंत्री आया है और उसके 1 महीने पहले सड़क सही हो रही है और उसके बाद सारी सड़कें खराब, नाले बने पड़े हैं, पानी भरे पड़े हैं। रामगढ़ रोड की व्यवस्था देखिए आप, बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी। थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए पूरे में पानी भर जाता है। मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, मैं तो नहीं रहती हूँ खैर, लेकिन मैं जो काम करती हूँ, इवेंट एंकरिंग करती हूँ मैं, तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बारिश के टाइम पे सिर्फ पानी ही दिखता है। रामगढ़ रोड की हालत बहुत बुरी, हमारे सराय हकीम और यहाँ की हालत भी बहुत बुरी रहती है अशोकनगर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि समाज में पहले यही सुधार हो और जो भी नेता बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, जो भी, तो वो लोगों को बीच जाके उनकी पहले परेशानियां समझें और फिर उनमें सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरवल जी, किस तरह प्रत्याशी चाहते हैं? आपके जो आपने वोट किया तो किस चीज़ के लिए वोट किया? विकास करे, वो बने, वो बदलाव है यहाँ तो बदलाव भी होगा। क्या नाम है आपका? अब्बल सिंह। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईलेश यादव है। आप वोट डाल गए? हाँ, वोट डालने का आया हूँ। किस प्रत्याशी को चुनना है? चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए वोट डाला है साइकिल पर। और वोट डालने के बाद को इतना अच्छा लगा कि अब की बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रत्याशी चुना जाएगा अलीगढ़ लोकसभा से कि एक इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास लिखे के साथ साथ ऐसा एमपी बनेगा जो जनता की और एमपी की दूरी को खत्म करे। वैसे तो ये बताते हैं कि किसानों की आय भाजपा ने दूरी की है और नहीं, किसानों की आय ना भाजपा ने दूरी की है, बल्कि किसानों का तो भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया। कहिए, आपने पहली बार वोट डालने क्या करेंगे?
पहली बार वोट डाला हमने, बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बार वोट डाल के। मोदी जी के लिए वोट डालना है, कमल के फूल के लिए बहुत गर्व फील हो रहा है उनके लिए, हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और लेडीज़ों के लिए भी बहुत कुछ किया। राशन पानी सब चीज़ हमें दी उन्होंने, खाने पीने के लिए हर तरीके की व्यवस्था की उन्होंने हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं मोदी जी से। धन्यवाद। राम जी हम आपसे जानना चाह रहे थे, आपने मतदान कर दिया? देखा ना, कौन सी उंगली पर आपका चुनाव चिन्ह? अच्छा, ये है। दादाजी, आपने आपके मतदान किसके लिए किया है? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए, मतलब क्या चाहते हो बदलाव में? बदलाव में वो कहते हैं एक ही आदमी शासन न रहे, शासन बदलता रहे, तो या में हमारी सबकी देखभाल होती रहेगी। जी। तो आपका कौन सा, ये गांव कौन सा पड़ता है? गाँव गोधा है। लोधा, गोधा गाँव। चलिए ठीक दादाजी, आपका धन्यवाद। आपका प्रदीप जी, क्या हुआ? यहाँ पे जो बीजेपी के बैनर लग रहे थे वो सब निकाल के ले गए पुलिस वाले। क्या कह रहे थे? झंडे लगाओगे यहाँ पे बीजेपी के, और वो निकाल के ले गए और थप्पड़ भी मार रहे थे। नाम पता है पुलिस वाले का क्या था? नहीं, यहाँ पे आगे अंकल जी हैं, उनको पता है उनका नाम। लेके चले गए बस बीजेपी के। कौन सा गाँव है? तालिम नगर। यहाँ पे बैनर लग रहा था, उसे ले गए। ठीक, तो यहाँ ये पर्ची बना रहे हो तुम? पर्ची? हाँ, ये यहाँ पे लिस्ट रखी हुई है। अच्छा, ठीक। पर्ची बना रहे हो? बता दो। वोट डाला, क्या करेंगे? किस तरह का प्रत्याशी? अम्मा, आपकी उम्र कितनी है? तो मैं देख रही हूँ। अच्छा, नहीं, ये देख रहे थे ना कि यहाँ पोलिंग के अंदर आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे, तो यहाँ ज़्यादा उम्र वाले ही जा सकते हैं बस। ठीक है ना, बोतल चढ़वा के। अच्छा, मैं आई गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा आपका। किरण देवी जी, धन्यवाद आपका। आपने पहली बार वोट डाला, तो आपको कैसा प्रत्याशी चुना है, क्या कहेंगे आप? ना जी, हमें मोदी जी से मतलब है और ना ही जी हमें साइकिल से मतलब है। हमें मतलब है अपनी जाट समाज से। हमारे विजेंद्र चौधरी खड़े हैं, हम उन्हें वोट दें। क्या नाम भैया, क्या नाम बताया? मेरा नाम है ऋतिक चौधरी, गाँव गाँव चौपुर। चौपुर। पहली बार वोट दिया है? जी। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपको? हमारा प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी होना चाहिए हमारे हिसाब से। नवरत्न जी, क्या नाम है आपका? नवरत्न सिंह। नवरत्न जी, आप यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हाँ। आज आपने मतदान किया है। हाँ। क्या है दिल की आवाज़? दिल की आवाज़ है, हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, प्रत्याशी का विरोध किया है। यानी आपने? हाँ, प्रत्याशी के विरोध में वोट डाला है। भाजपा के विरोध में? हाँ, भाजपा के नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। तो भाजपा के नहीं, भाजपा के में नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। सतीश गौतम से। अच्छा, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बूथ अध्यक्ष? हाँ, बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ, मड़ौली के हैं, परंतु गए हमने प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। भाजपा का क्या पद है? भाजपा का पद है, बूथ अध्यक्ष हैं हम। बाबूजी कल्याण सिंह का गढ़ है। हाँ, बाबूजी के विरोध में नहीं है, हम सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है। अच्छा, हाँ, तो भाजपा को वोट नहीं दिया? भाजपा को नहीं, सतीश के विरोध में वोट दिया है। हम पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करते हैं। गांव में और क्या माहौल है? माहौल में ऐसा ही, गाँव में ऐसा ही है पूरा गाँव। सतीश गौतम के विरोध में मतदान हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पूरा गांव ही विरोध में? पूरा गांव नहीं तो आधा तो है ही है, 1/2 तो है ही है जी। तो गढ़ था? हाँ, गढ़ है। तो बाबूजी कल्याण सिंह की पैतृक जमीन है, ये तो मिट्टी वही है बाबूजी की। हाँ, मिट्टी जरूर है बाबूजी के, हम बिल्कुल भक्त हैं, राजू भैया के भी भक्त हैं, पार्टी के भी भक्त हैं, परंतु सतीश गौतम के विरोध में हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। देश संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं। देश कुछ करने से चलता है, वायदों से नहीं। देश ईमानदारी चला जाए तो चलता है, वरना तो देश बर्बाद होता है। इसलिए आज देश में जो मतदान हो रहा है वो देश को बचाने के लिए हो रहा है, देश में सच को बचाने के लिए हो रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। इसलिए हमें उम्मीद, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा हारेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या वजह लगती है अलीगढ़ के अंदर, क्यों लोग बदलाव चाहते हैं? आक्रोश है सरकार के झूठे वायदे और यहाँ के सांसद से। 10 साल हो गए उन्होंने बुजुर्गों को गाली गलौज देना, व्यवहार करना, दुख सुख में शामिल ना होना, दिल्ली में पड़े रहना, केवल धनबल के पीछे भागना, ये नेता के गुण नहीं होते हैं। नेता को जनता की सेवा है, इसलिए जन आक्रोश है। किसान, मजदूर, नौजवानों, सभी बिरादरी, सभी जातियों में जनता ने निर्णय ले लिया है कि उनको हटा के हटना है। 9 बजे तक का जो प्रतिशत है वो 12% मतदान है। किस तरह देखते, क्या ये सही चल रही है पोलिंग? अभी नहीं, अभी निकलेंगे लोग,
अभी आएंगे, लोग नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, निकलते हैं। अभी धीरे धीरे गर्मी भी है। क्या अपील करेंगे वोटरों से? वोटरों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए अच्छे लोग राजनीति में जिताकर अपनी सेवा कराने के लिए मतदान करें। धन्यवाद। राष्ट्र के लिए, सेना के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का बटन दबाएंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अलीगढ़ से भी मुझे सेवक बनाने का मौका देंगे। अपनी जीत को लेकर के ये आपको स्वयं दिखाई दे रहा है, मीडिया को, मेरे भाइयों को। अलीगढ़ का एक तरफा चुनाव है, कोई चुनाव नहीं है। मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का चुनाव है, विकास का चुनाव है, महिलाओं के सम्मान का चुनाव है, गरीब के सम्मान का चुनाव है, युवा के सम्मान का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। देखिए, हमने अपना मतदान कर दिया है और समस्त जिलेवासियों से यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार जो 5 साल में आपको केंद्र में सरकार बनाने के लिए मिलता है उसका पूर्ण रूप से उपयोग करें और अच्छी सरकार चुनें। बंटी भाई, हाथी की चाल कैसी चल रही है? देखिए, हाथी की चाल तो सदैव ही मस्त रही है। खेल किसका बिगाड़ेगी? हम तो अपना खेल बनाने आए हैं, बिगाड़ने किसी का नहीं आए। ब्राह्मण 3 लाख हैं, आप भी ब्राह्मण, सामने भी हैट्रिक की तलाश में ब्राह्मण। ये तो जनता जानती है कि कौन ब्राह्मण है और कौन गौतम है। बंटी भाई, मुकाबला किससे मानते हैं आप? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम अपना समस्त अपने जिलेवासियों पे, या लोकल का मामला है या ब्राह्मणों के सम्मेलन हुए थे लगातार यहाँ पे जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? आज 100% होंगे। ये एक छोटा सा बालक को बुला के ब्राह्मण समाज ने इतना प्यार और दुलार दिया, जो 10 साल से यहाँ पर आप सेवा करने का दावा करते हैं, वो एक भी समर्थन किसी भी ब्राह्मण समाज के, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का ले नहीं पाए। और मुझे आम लोगों ने बुला कर प्यार दिया और दुलार दिया और कहा जा, तेरा काम हम संभालेंगे। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजपुर। अच्छा, ये बताइए वीरपाल जी, जो आपने बोर्ड नहीं डाले, किन वजह से बोर्ड नहीं डाले हैं? हमने इसलिए नहीं डाला, हम ये समस्या रास्ता की हमारे यहाँ बहुत काफ़ी दिनों से है। हम रेलवे DRM के पास भी गए और DM साहब के भी पास गए और SDM पास गए, तहसील भी गए, मतलब ब्लॉक में भी कहा, लेकिन यहाँ कोई रास्ता की सुनता ही नहीं है। हम 5 वर्ष जो है सांसद और उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है। तो अभी आप यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आए थे? आए थे। कौन आया था? SDM गवाना भी आए थे और कोतवाली भी आई थी और एक और थे, वो जो है इंटेलिजेंसी के भी थे लोग। तो ये यही कह रहे थे कि वोट डालो भाई, सब काम का, सब रास्ता का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं सुनता है। सब कहने वाले यही है। तो कितने दिन से रास्ता आपका बंद है? एक रास्ता तो रेलवे ने मतलब 2-3 महीने से बंद कर दिया है। पहले क्रॉस करते थे लाइन, लेकिन अब लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही। भूसा लाने के लिए, अनाज लाने के लिए, सभी के लिए परेशानियाँ, आवागमन के लिए और शादी। तो क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो आपने बोर्ड नहीं डाला, किस कारण की वजह से बोर्ड नहीं डाला है? हमारे गांव में कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता कब से नहीं है? रास्ता तो कम से कम ना दो, जीवन भी तो जा रहा है। भद्र आगे रास्ता हुआ, फिर गवर्नमेंट बंद करेगी, लाइन लगा दी है। तो आपने इसके बारे में कहीं शिकायत वगैरह की? हाँ, गाँव में करिए शिकायत साहब, कोई ना सुन लो हमारी। आगे क्या योजना है आपकी? क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? अभी वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? वोट डाले साहब, कहाँ जाए? अभी तक कितने वोट पड़ चुके हैं? कोई वोट नहीं पड़े, एक भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे कोई आया आपकी जान पे इसके लिए? क्या क्या गए भाई? कुछ भी नहीं, वोट डालो सब हो जाएगा। कोई नहीं, पहले भी वादे हो गए, इलेक्शन से पहले भी वादे हो गए हैं, कोई बात नहीं है। कई बार मीटिंग हो चुकी है गांव में, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। रहने वाले? अच्छा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? रास्ता की कनेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल, पिछले 10 साल से। कब से नहीं है? पहले से ही नहीं है रास्ता। तो आपने कहीं शिकायत वगैरह की? शिकायत जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद सबको पता है, किसी संज्ञान में नहीं ली। पहले बूथ का फोटो ले, विधानसभा आ जा जी तू।
गांव लालगढ़ी, पोस्ट पलसेड़ा, जिला अलीगढ़, तहसील खैर, थाना टप्पल का गांव ग्राम पंचायत लालगढ़ी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और चुनाव का बहिष्कार का मुद्दा है, हमारे गांव में बिजली की समस्या सबसे बड़ी है और रोड तो पूरे खुदे पड़े हैं कि तो पानी की वजह से हो गए हैं। कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में, कोई सुविधा नहीं है। और कोई भी नेता आता है वो बोलता है कि जी हम कर देंगे, पर हमारे गांव में 3 बड़े नेता हैं, ना तो सतीश गौतम आया, ना विजेंद्र सिंह आए, ना बसपा वाला आया। इस वजह से पूरे गांव की सहमति से इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं हम पूरी तौर से। और कहो तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे पर हम वोट न गिरे। आपका त्रिलोक सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजपुर। अच्छा, जो आप वोट नहीं डाल रहे हैं, किस कारण की वजह से वोट नहीं डाल रहे हैं? ये है कि हमारे यहाँ कोई आदमी अगर बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस हमारे घर तक नहीं आएगी, रोड तक जाएंगे जब तक आदमी मर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वैसे सीट पर कुल 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि मतदान से पूर्व जहां ये तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, वहीं मतदान के बाद भी उनके दावे कायम हैं। सबने मजबूती से चुनाव लड़ा है। भाजपा उम्मीदवार सतीश गौतम को अपने नाम और कम से ज्यादा मोदी और योगी के करिश्मे पर भरोसा है, तो सपा और बसपा के उम्मीदवारों को अपने कैडर वोटों के साथ ही दूसरे उम्मीदवारों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने का विश्वास। सभी के अपने दावे और प्रतिदावे हैं। ऐसे में अलीगढ़ सांसद या सीट का चुनाव बरमुंडा त्रिकोण की तरह सरहस्य के पर्दे में लिपट गया है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आगामी 4 जून को पता लगेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।